मेरा नाम है बिमल कुमार और आप देख रहे हैं बीमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड का एक महिसलिट्टी पंचायत है और उसका एक सुंदर गांव है तरडीहा, शहीद का गांव। शहीद यहाँ से एक सज्जन शहीद हो चुके थे, श्री भागीरथ मांझी जी, उनके गांव में हूँ और इस सब गांव की दुर्दशा में दिखाता हूँ कि दुर्दशा में दिखाता हूँ। चारों ओर देखिए सड़क पर पानी बहता है। और सबसे बड़ी बात है, आज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हुई, लोगों ने सोचा कि पंचायत के द्वारा मेरा कल्याण होगा, लेकिन कल्याण के अंतर्गत ये जन कल्याण में से जन हट गया और कल्याण होता रहा। और ये नाला और ये नहीं बना, बल्कि वो अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास के चक्कर में ही पड़ के रह गया। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, चूँकि एक गांव है, इधर एक गांव है तरडीहा, जिसका एक मोहल्ला है। मोहल्ले की स्थिति देखिए। एक्चुअली में ये सब काम कोई एमएलए और एमपी के करने की नहीं है, बल्कि हमका आज सबसे बड़ा काम रह गया है वो आवास देना, जिसमें जन तो हट गया, कल्याण होता रहा। अब कल्याण किसका हुआ मुझे पता नहीं, और मैं दिखा रहा हूँ एक सुंदर नाला को। देखिए नाला, इसको आप गली कहिएगा या नाला कहिएगा या क्या कहिएगा, क्योंकि लोगों की सोच ही बदल गई है। और मैं दिखा रहा हूँ कि एक सुंदर गांव जो इधर बसंतराय जाती है, और फिर पथरगामा से ये 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। पथरगामा चार और देखिए सब घरों की स्थिति देखिए, कमोवेश देखिए, लगता है कि सामर्थ के नहीं दोष गोसाई। इसमें कितनी सच्चाई, लेकिन मैं सामने दिखा रहा हूँ कि ये साधारण एक गरीब आदमी का जरूर घर होगा। है कि आप जो 5 साल में एक बार आते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, हम आपके शुभ चिंतक हैं, दादाजी, चाचा जी, नाना जी, नानी जी, भैया जी, और पैर पकड़ के वोटवा तो ले लेते हैं, लेकिन 5 साल फिर उसी मामा को जो गंगा के घाट पर छोड़ के चले जाने की बात होती है, वो ही हो रही है। मैं कल भी दिखा रहा था, घाट पथरगामा का एक रोड दिखा रहा था, और अधिकतर रोडों का यही हाल है। देखिए कैसे लोग आएंगे। अभी तो 2 दिन से पानी कम हुआ है तो कुछ लगता है, लेकिन क्या हुआ? कुमार मिश्रा हुआ और घर यही है। घर यही है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपको इस गांव पर थोड़ा सा नजर पड़ा, और आपके चैनल को और इस गली में नजर पड़ गया आपको। यहाँ नजर पड़ने वाला किसी का नहीं है, समझे ना। वोट लेने के समय सबका नजर आता है, और वोट जब खत्म हो जाता है सब अपने को बाबू समझ जाते हैं। अब उनके पास भेंट करने जाइए, उनको बताइए, उसके बाद उसमें क्या क्या जोड़ते हैं फंड में मत सोचिए। वो ठीक राजीव गांधी जी बोल कर मैंने बता दिया कि जन कल्याण से जन हट गया और कल्याण होता रहा। चाहे पदाधिकारी का कल्याण हो या यहाँ के निचले स्तर में जो पंचायती राज स्तरीय में जो इसके प्रधान है, मालिक है, जिसको हम मुखिया कहते हैं, या वार्ड समिति जो है उसका कल्याण हो, जिसका भी कल्याण हो, लेकिन जन कल्याण से जन हट गया, जनता हट गया। और वही कहता है कि आज चारों ओर आवास आवास आवास। तो आवास तो दे दिए भैया, लेकिन गलिया में जाएगा नहीं तो कैसे आवास होगा? क्या होगा उसका? हाँ बोलिए, और आगे क्या बोलना? और इस गली में एक संभ्रांत सारा परिवार संभ्रांत परिवार रहता है। हम लोगों का निकासी यही है, और निकासी में भर ठेवना पानी रहता है। मुझे सा बारिश होने पर भर ठेवना पानी, हम लोग निकल नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि विद्वान लोगों का गांव ऐसा ही होता है, टोला ऐसा ही होता है, क्योंकि लोगों को लगता है वो बोलेंगे, और सारा कहता है कि मीडिया में। अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के महिसलिट्टी पंचायत के तरडीहा गांव में, जहां पर संभ्रांत लोग रहते हैं, और ये एक नाम है, ये नाम है इस गांव का। सुंदर रोड, शहीद गांव है, शहीद गांव है, और शहीद गांव का शहीद होने जा रहा है। शहीद गांव शहीद के मैंने क्या, शहीदों के लिए आज मैं बता देना चाहता हूँ, हूल दिवस है, जहाँ पर किसान बेरो सीधो कानों मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़े थे, और जिसमें कम से कम भागीरथ मांझी जी भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े। लेकिन भागीरथ मांझी के सपनों को साकार करने के लिए ये सुंदर गली है,
जहाँ पर पानी ही पानी है। अभी भी उनका विक्टोरिया हैं? पहले डुबकी लगाओ फिर जाओ। फिर डुबकी लगा। अभी भी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में भागीरथ मान जी का पूरा फोटो अभी हम देख कर आए हैं 2 महीना पीछे। हमारे शहीद गांव का ये स्थिति है। आइए चलिए मैं पुनः इस गली का दीदार कराता हूँ। गली बनने के बाद अब ये जल जाएगा कहाँ, जल कैसे जाएगा? और आज सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो वाटर क्राइसिस हो रही है, जो प्रत्येक दिन भूजल जो नीचे चला जा रहा है, इसके लिए मेरी एक सलाह है कि आप जो इस पानी को बहा रहे हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ पानी बाहर, आखिर जल का निकास होना ही चाहिए। लोगों ने आनन फानन में देखिए ये नाला अपना बनाया, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये घर को डैमेज करता जा रहा है, ये घर को डैमेज करता जा रहा है। और नाला भी बन रही है, सरकार इतना विकास का काम हो रहा है, इतना विकास का काम हो रहा है, और लगता है कि बहुत सारे जगह में देहात में विकास नाम की वो पंछी यहाँ तक आई ही नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ तरडीहा के, और देखिए इस नाला का निकास भी नहीं है, कहाँ जाए। और कम से कम हमारे जनप्रतिनिधि को, जन समिति के द्वारा जो ये जो मुखिया, सरपंच, वार्ड साहब को चाहिए कि कम से कम जो आपको काम मिल रहा है उसमें इन सब नालों को देखिए। यहाँ पर तो लगता है ना कि कौन कौन चीज बरसात कर दिन हम घुसी रहते हैं, डेंगू सब। देखिए जब बीमारी फैलेगी तो सरकार दौड़ेगी और वहाँ पर पोचारा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इलाज कराओ। उस गांव में काला जर हुआ, वहाँ पर छिड़काव होगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं, साफ सफाई कुछ भी नहीं है। इसीलिए अच्छा हालत वहाँ है। आए आइए मैं दिखा रहा हूँ इस नाला को, पूरा नाला को दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ इसकी कहानी, राम कहानी। देखिए ना, इसमें से डेंगू मच्छर निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता है? प्रचार देते हैं, करोड़ों रुपया सरकार खर्चा करती है, टीवी पे सुनते हैं कि कूलर का पानी, ये पानी, वो पानी। हम लोगों का पानी का निकास ही नहीं है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, दिखाइए मैं देखिए, आइए मैं दिखा रहा हूँ। और ये तो एक झलकी है, ऐसी हजारों हजार लाखों। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इसकी बदनसीबी, देखिए इसको, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी स्थिति दिखा रहा हूँ, इसकी स्थिति मैं दिखा रहा हूँ कि किस स्थिति में ये पूरा क्षेत्र है, किस स्थिति में। आखिर ये पनिया जाएगा तो कहाँ जाएगा? सवाल ये होता है पनिया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ सब घर में सोख्ता, आंख कान मूंद कर सोख्ता का एस्टिमेट पास कर दीजिए। अब देखिए सब गरीब आदमी है तो मतलब हम लोग जनरल में आते हैं, लेकिन सब गरीब आदमी हैं, सब नहीं कर सकता है। और कहीं अगर कराएगा तो किसी के खेत में जाएगा, किसी के इसमें जाएगा, इसलिए वो मना। सबके घर में सोख्ता का एस्टिमेट देके और उसके अकाउंट में पेमेंट दीजिए, जो कि मजबूती से अपने से बनाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार के उसमें घर में पानी का लेवल भी ठीक रहेगा। सरकार ने एक जो सोच विकसित की कि घर के बाहर शौच नहीं करना है, तो उसी तरह घर के बाहर पानी नहीं जाना चाहिए। इससे सरकार को भी तो फायदा है। कल दिन जो सरकार सोचेगी कि जल समस्या होगी, इससे जल समस्या का तो निदान होगा। अगर आप घरों में पनसोखा का एक साधारण एस्टिमेट देके पनसोखा, तो ये नालों की, और ऐसे मुझे लगता है कि करोड़ों करोड़ गलियां होगी, सड़क होंगे। और अभी आप जिधर चले जाइए, बसंत राय में मेदिनी चक चले जाइए, बाघा कोल चले जाइए, कैथिया चल जाइए, छोटी साकी चले, सारे गांवों की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। आखिर बीमारी फैलने पर आप जो इलाज कर आखिर बीमारी फैलने पर आप कमोबेश जो इलाज कराते हैं, तो उस पैसा को हम यहाँ क्यों नहीं फंसा दें? और ये सारे काम ये हाई लेवल पर हमारे एमपी साहब और एमएलए साहब के खाते में नहीं है, बल्कि हमारे शासन में जो 3 टियर गवर्नमेंट में जो है वार्ड साहब को चाहिए कि आप फंड मांगिए मुखिया साहब से और इसको बनवाइए तो काम कीजिएगा। तो आज सभी जान रहे हैं क्या हो रहा है। और उस अबुआ आवास के चक्कर में दीजिए, आवास दीजिए, लेकिन इस आवास के बगल में जो लोग बसेंगे, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आगे दिखा रहा हूँ खूबसूरती का नज़ारा, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक सुंदर नाला, कैसे सड़क में पहले लोग सोच रहे थे
यहाँ ढालू नहीं करबे तो पनिया जैते कहाँ। मान लीजिए वो किसी का जमीन है, वो घर बनाएगा तो जाने नहीं देगा। एकदम जाने नहीं देगा, क्यों जाने देगा? घर नहीं बनाया है तो इसलिए वो जाने दे रहा है एक सामाजिकता के तौर पर। ये कौन टोला है ये ब्राह्मण। ये एक कहना है कि आप श्रीमान 5 साल तक वोटवा लेके फिर अगले बार नहीं आइएगा, नहीं आइएगा तो उस समय आपका क्या स्वागत करेगा? बोलिए गलिया नाला, अरे 5 साल बीती गए, अगला बार चुनाव में वोट दो न तो करी दो। हेलो, मैं दिखा रहा हूँ ये ब्राह्मण टोला जो हमारे यहाँ जो ये ब्राह्मण टोला है, जहाँ पर देखिए मैं कि मच्छर को पैदा करती हुई जा रही है। और देखिए पूरा, देखिए कि आज बरसात का दिन है, यहाँ कौन चीज घुस जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ चारों ओर घास भूसा भरे हुए। चाहे यहाँ के लोगों का भी अपना सोच होना चाहिए, जो इस मोहल्ला में रहते हैं उनको भी, नहीं तो सरकार के ऊपर कितना भरोसा कीजिएगा, अपने से भी देखिए सारे लोगों को देखिए चारों ओर मैं दिखा रहा हूँ कितना है कचरा है, कैसे लोग जीते हैं। इस नाले के ऊपर में ढक्कन नहीं दिया, लगता है ना कि इसमें कितना पैसा लगता है। देखिए बगल में बच्चे खेल रहे हैं, देखिए बच्चे खेल रहे हैं, वो यदि गिर जाएंगे तो क्या होगा? पैर हाथ टूट जाएगा। देखिए 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 मैं दिखा रहा हूँ, मैंने क्या सोच है। आप नाला दे दिए, नाला दे दिए और नाला को भड़भड़ाने के लिए छोड़ दिए, नाला को भड़भड़ाने के लिए छोड़ दिए कि मच्छर पैदा हो और जनसंख्या में वृद्धि हो। देखिए मैं दिखा रहा हूँ टोटल नाला क्या एस्टीमेट है, क्या डीपीआर बना हुआ है। एक सुंदर डीपीआर है, जो नाला तो है लेकिन नाला के ऊपर में ढक्कन नहीं है। नाला का पानी कहाँ बहेगा? और ये सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए कि पूरा का पूरा इस गांव में, पूरा का पूरा इस गांव में, और आखिर होगा क्या? यहाँ जो कचरे निकलते हैं, लोग जान के नहीं अनजाने में भी इन नालों में गिर जाती है, इन नालों में गिर जाती है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये लोग जान के कचरा तो नहीं डालते लेकिन अनजाने में। इसीलिए पंचायत स्तर पर चाहिए, हमारे प्रखंड स्तर पर भी चाहिए कि इन नालों की सफाई तो लोग करेंगे या न करेंगे, लेकिन इसमें ढक्कन लग जाता ना तो बड़ा मजा आता। क्या ढक्कन लग जाता? देखिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ सामने कि कितना सुंदर सुंदर मकान है। और देखिए यहाँ देखिए नालों में, नालों की स्थिति कभी सफाई हुई ही नहीं है, कभी नहीं, कभी सफाई हुई ही नहीं है। आप देख रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के महेसलीटी पंचायत के तरडीहा गांव में